परफेक्ट। नमस्कार, राम राम और राम सत श्री अकाल। जो जहाँ पे है अपनी 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 भाषा में सब स्वीकार करें। तो हम 4 का ग्रुप है। हम लोग वापस इस वीक कनेक्ट हुए हैं। आज का विचार ये है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 20 तारीख को कुर्सी आधीन हो रहे हैं अमेरिका में, बीइंग सुपर पावर, हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द एंटायर वर्ल्ड। सो हम लोग 4 लोग हैं फिलहाल, 4 अलग-अलग देशों में बैठे हुए। सब लोग अपना-अपना पर्सपेक्टिव, अपना-अपना विचार रखेंगे कि किस तरह से इनका पदार्पण होगा और कैसे-कैसे इनका प्रभाव हो सकता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। आशु जी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। राम राम सबको। हेलो एवरीवन। आशु, मैं कनाडा में हूँ और यहाँ पर पिछले 6-7 साल से यहीं पर ही हूँ। हाँ, एंड बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो हमने कहा कि लेट्स गेट टुगेदर एंड हैव अ चैट अबाउट इट। सो ओके, सुजीत को हैंड ओवर करता हूँ। सुजीत। नमस्कार भाइयों, सुजीत इंग्लैंड से कुछ सालों से यहाँ देखते हैं। अभी लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ऋषिकेश। थैंक यू सुजीत जी, थैंक यू आशु और मैब जी। जबरदस्त डिस्कशन शुरू होने वाला है। ट्रम्प मतलब सब जगह पे ट्रम्प का ही बोलबाला है आज के डेट में। तो ट्रम्प का डिस्कशन बड़ा डिस्कशन, राइट। ही पता नहीं क्या करेगा आके। सब लोग देख रहे हैं, सारी दुनिया, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, साउथ कोरिया हो, इंडिया हो, मे बी पाकिस्तान हो, कोई भी, हर कंट्री देख रहा है क्या करेगा ये। एक कंट्री है जो सबसे कम परेशान है, वो है आयरलैंड। क्यों? क्योंकि हम लोग परेशान है वेदर से। प्रॉब्लम है वेदर का। आयरलैंड में वेदर से खराब कोई नहीं हो सकता, ट्रम्प भी नहीं। ट्रम्प खुद आना ही नहीं चाहेगा आयरलैंड। वो शायद देखो ग्रीनलैंड जा रहा है, उसको ग्रीनलैंड जाना है, उसको ग्रीनलैंड पे कब्जा करना है, उसको ग्रीनलैंड में सब आइस है, फिर भी उसको उधर ही जाना है। ही वांट्स द नेचुरल मिनरल्स एंड ऑल दैट स्टफ। उसको वो थोड़ा आगे है, आयरलैंड है, वो बोला नहीं आयरलैंड नहीं जाऊंगा। आयरलैंड में इतनी बारिश है, इतना काला वेदर है कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं हम लोग बाहर जाएंगे। ले लो ट्रम्प आके आयरलैंड को, हमको अमेरिकन बना दो ताकि हम लोग जाके जन्म भरा अमेरिका में बस सके। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई डोंट नो इफ देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑन आयरलैंड, but definitely there will be an impact on each country, so Ireland will not be left aside. Few things I think that will impact, and stop me guys if yeah, sorry, go ahead. सीरियस होने से पहले 2-4 बातें कर देता हूँ। आयरलैंड क्यों नहीं जाना चाहता, मेरे मजाक वाले 2-4 पर्सपेक्टिव। पहला, इतिहास खराब है आयरलैंड का, हर आदमी डरता है। नंबर 2, गेम ऑफ थ्रोन्स, विंटर इज कमिंग। गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग भी नहीं होती वहां, इसलिए वो कह रहा है कि अब क्या, मतलब मोटिवेशन भी नहीं रह गया। और ऋषि, दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रीनलैंड भी वो व्हाइट उसके लिए नहीं जा रहा है, वो उसके लिए जा रहा है कि जब विंटर आ जाता है, स्नो बन जाती है, तो तुम्हारा रशिया वाला जो कनेक्टिविटी है, यू कैन हाँ, उसको वहां पे कुछ नहीं करना। और वो टॉपिक है, उस पे वो सीरियस नोट वाला टॉपिक है, उस पे बात करेंगे। तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये 2 पर्सपेक्टिव, खराब इतिहास के साथ आयरलैंड वो उंगली नहीं करना चाहेगा, और दूसरा विंटर इज कमिंग, और तीसरा यूएस में गिनीज पसंद नहीं लोगों को। somehow पता है कनाडा में लोग काफी गिनीज की तरफ इंक्लाइन होने लग गए अब। अच्छा, पहले नहीं था इतना। पहले सिर्फ मैं ही पीता था, मैं अकेला बावड़ा लगता था, जाता था और गिनीज मांगता था, सब लोग मुझे देखते थे ऐसे करके। बट अब somehow and there are a lot of Irish pubs खुलने लग गए। वेरी नाइस कल्चर। बैंफ करके एक जगह है, वेरी नाइस हिल स्टेशन, बहुत वर्ल्ड रिनोन स्कीइंग वगैरह होती है, वहां पे भी 2 आयरिश पब खुले हैं अभी। सब जगह Guinness in Calgary or nearby Canada part, the best part is you don't have to use a freezer. It is already frozen, right? हाँ, मतलब फ्रिज में देर लगती है भाई बियर ठंडी होने में। मैं बाहर रखता हूँ विंटर्स में, बाहर ऐसे करके स्नो के अंदर स्टैक कर देते, जब आते हैं ना
निकाल के टक बस। आयरलैंड में बाहर रखेंगे, बह जाएगी बियर। बैक टू ऋषि, हम लोग अभी तुम 30 मिनट्स के बाद गायब हो जाओगे तो वेदर प्रॉब्लम सी, बट एनीवेज, तो कुछ चीजें बदल सकती है, सम थिंग्स दैट माइट चेंज इन आयरलैंड. One of that is Guinness. What will change for Guinness? Because everyone is talking about Guinness. There will be tariffs, more tariffs on the Guinness beer outside Ireland in America. And I had gone to a place for this Irish American embassy relationship. There were about 900 people there, 900 executives from different companies. It is called AmCham, American Chambers. I think it happens in UK and it happens in other countries as well. We went there. Ireland's 70% business comes from America. And they were proudly saying that on the big screens and big podiums. And there were ambassadors from America. And then, sorry. Say it, Ash. मैं बहुत कोशिश कर रहा था कब बोलूं, तो हिंदी तो हिंदी में बात करनी है, मुझे हिंदी में बात करनी है, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हो जाऊंगा। तो मैं गया था AmCham, अमेरिकन चेंबर्स करके, ये अमेरिकन लोगों ने बुलाया था। कुछ नहीं है, आफ्टरनून में बुलाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, वापस भेजते हैं, 10 बड़े लोग आके बात करेंगे। तो अमेरिकन चेंबर्स में गया, कट करना भाई, तो अमेरिकन चेंबर्स में गया था, सॉरी। तो वहां पे वो लोग बोल रहे थे कि 70% बिजनेस ऑफ आयरलैंड कम फ्रॉम अमेरिका। तो अगर ट्रम्प ने कुछ भी कर दिया, इतना छोटा सा भी आयरलैंड के लिए, हमारी तो लग जाएगी आयरलैंड की। और क्यों कर सकता है? क्योंकि हाल फिलहाल में हमारे प्रेसिडेंट हैं आयरलैंड के, थोड़े बूढ़े हैं, फेमस भी है। उन्होंने इसके अमेरिका के अगेंस्ट कुछ बोल दिया और इजराइल के अगेंस्ट कुछ बोल दिया। इजराइल ने एम्बेसी बंद कर दिया, आयरलैंड जैसे कंट्री में इजराइल ने एम्बेसी बंद कर दिया, मतलब उस लेवल पे बात हो गई। तो अब हाँ देखो मयूख जी का चेहरा, आयरलैंड में एम्बेसी बंद कर दी, तो क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रम्प खार खा सकता है, बोल सकता है भाई कि तुमने एम्बेसी बंद करवा दी इजराइल की, मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। जोक में दूसरा चीज है, वो बॉर्डर वॉल लगा दे सकता है यूके और आयरलैंड के बीच में, जो कि ना यूके लगा पाया ना आयरलैंड का भी लगा पाया। सो वो बॉर्डर वाला सीन भी बहुत बड़ा हो सकता है। वो ही इज टॉकिंग टू यूके गवर्नमेंट अपेरेंटली, क्योंकि अगर यूके और आयरलैंड के बीच में बॉर्डर लग जाएगा तो आयरलैंड कैन बिकम पार्ट ऑफ यूरोप, एंड दैट्स व्हाट ही वांट्स अपेरेंटली। या सी आयरलैंड 2024 में रेफरेंडम होना था आयरलैंड में कि क्या आयरलैंड शेंगेन का पार्ट बन सकता है, और वो यूके ने रोक दिया रेफरेंडम, बोला कि नहीं कर सकते क्योंकि हमारा तुम्हारा एंट्री बंद हो जाएगा। एज यू नो देयर आर नो बॉर्डर चेक्स बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, वो सब शुरू हो जाएंगे। अब लास्ट थिंग है गोल्फ कोर्स। ट्रम्प साहब का गोल्फ कोर्स है बहुत बड़ा, आयरलैंड में एक है, स्कॉटलैंड में एक है। तो गोल्फ कोर्स में भी बहुत पैसा आता है, वो सारा पैसा अगर उठा के लेके जाएगा यहाँ से तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेस कम हो जाएगा। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट इवन अ स्मॉल कंट्री लाइक आयरलैंड कैन गेट इम्पैक्टेड। दिस इज ऑन अ नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड में 5 मिनट खत्म कर दूंगा मैं। और पॉजिटिव साइड में ये कि आयरलैंड है क्रिश्चियन कंट्री। हर अमेरिकन प्रेसिडेंट आयरलैंड को बहुत सेव करता है, पहले से बहुत सालों से मैं पढ़ते आ रहा हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैव अ स्पेशल इंटरेस्ट इन आयरलैंड, दे वांट टू बी वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ आयरलैंड। तो आई एम होपिंग कि ट्रम्प भी वही करे, कि आयरलैंड को सेव करे, आयरलैंड को प्रमोट करे, और हो सके तो यूके से जितना बिजनेस आता है वो भी कम करके यूएस से बढ़ाए, कनाडा से बढ़ाए, पता नहीं कहाँ से और बढ़ाए, क्योंकि यूके वाले लोग थोड़ा ओवर पावरिंग करते हैं हर डिसीजन में आयरलैंड में, तो हो सकता है उसमें भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दे। So these are some of the positive things. But over to you, Ashu. नहीं, I mean that's very interesting, right? I mean उसमें हाँ, I think in terms of strategic mode भी I'm not sure कि US का
I mean, yeah, that's a very good golf course वाला हो गया, and that being a Christian country, वो वाला insight भी बहुत जबरदस्त है, right? But see, I mean, if you talk about, मैं कनाडा की actually stats सोच रहा था, so around, now talking about Canada, like I'm here, तो इसका तो sorry, हाँ मैं 1 मिनट लूंगा मैं, हाँ। मतलब कि ऋषि, मेरा सोचना ये है कि अभी जब ट्रम्प आएगा ना, तो उसकी जीवन में ऑलरेडी इतना जहर है कि वो 2 साल तक तो सोच नहीं पाएगा। जाते जाते करंट जो रिजीम है उसने इतना रायता फैला दिया है कि वो दोनों हाथों दोनों पैरों से समेटेगा, तब भी तो 2 साल तक उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो रही बात आयरलैंड की, तो मेरे हिसाब से इट वुड बी द लास्ट थिंग इन हिज माइंड अनलेस एंड अनटिल वहां से कोई आके बहुत ही भयंकर वाली उसको उंगली ना कर दे। तो आई डोंट थिंक he'll be going that way. He has too much on his plate already, और अभी भी 1 हफ्ता बचा है, देखो। करेक्ट है यार, छोटा सा कंट्री है आयरलैंड की लोक संख्या पुणे की लोक संख्या नहीं है, तो क्या ही उंगली कर पाएगा। वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे आ जाता है ना, घूम फिर के वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे आ जाता है कि कहानी क्या है, मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो अभी वो मेनली आई थिंक जो उसका एजेंडा है कि मेन इज कि जितना फालतू खर्चा है इधर उधर उसको कॉल आउट करके खत्म करो, जितना फ्रीबीज दे रही है कंट्रीज लाइक आम आदमी पार्टी की तरह जो फ्रीबीज वो खत्म करो कॉल आउट करके। लेकिन इसकी ट्रम्प की मैंने एक चीज और भी देखी है कि वो चुपचाप काम करने वालों में से नहीं है, वो ढोल बजा के काम करने वालों में से मतलब बढ़िया करके तबीयत से सबको बताएगा, तूने मेरे से बहुत दिन मजे लिए, तूने मेरे बहुत दिन मजे लिए, अब मैं तेरे से पैसे वापस लूंगा, यू नो। और वो देखने में मजा आएगा, जब तक हम पे नहीं आएगा तो देखने में बहुत मजा आएगा। हाँ वो कैरेक्टर है, बट सी मेरा कई बार मानना ये भी है कि कई बार जरूरत भी पड़ती है ये चीजें करने की। तो एट सम पॉइंट आपको थोड़ा सा ये सब चाहिए टू शेक दी यू नो जो चल रहा है। तो अभी कनाडा की बात करो तो कनाडा तो उसके लिस्ट में शायद टॉप 3 में होगा, क्योंकि बहुत बड़ा रिलायंस है। तो बहुत महीप कुछ बोलना चाह रहा है महीप म्यूट पे है क्या? हाँ म्यूट पे, सॉरी, म्यूट पे डाल दिया था मैंने कहा चलो डिस्टर्ब ना हो। तो कनाडा शुरू की लिस्ट में है, वो गवर्नर ट्रूडू जो बोल रहा है ना, हाँ वो उसका मतलब वही है कि बिकम पार्ट ऑफ यूएस। तो ग्रीनलैंड और कनाडा इज ऑन द टॉप एजेंडा। हाँ ग्रीनलैंड कनाडा टॉप एजेंडा में, क्योंकि एक तो पड़ोसी एकदम, और ऊपर से वो ग्रीनलैंड कनाडा ग्रीनलैंड तुम्हारा वो रशिया वाला पूरा वो बन जाता है, राइट? तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी है, और दूसरा ये भी है कि उसको अभी कनाडा की सबसे जो हम लोग आपस में बात करते हैं, राइट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कंट्री इज ऑयल रिच, मिनरल रिच, व्हाटएवर रिच, राइट? यूएस ने आज तक इतना दबा के रखा है ना कि इन लोगों ने कभी बाहर सोचा नहीं। 85% से ऊपर तो सारा सब एक्सपोर्ट हमारा यही जाता है यूएस में। कनाडा वाले बोलते हैं भाई हमारा काम चल रहा है, राइट, चले जा रहा है, यूएस तो हमारा भाई है, कोई टेंशन नहीं, चली जा रही है दुनिया, ट्रूडो जैसे लोग हैं। अभी ये भाई ये जो बोल रहे हैं ट्रम्प भाई साहब, वो इजी नहीं है। लाइक जो टैरिफ्स वगैरह की बात करते हैं, जो हमारी अल्बर्टा की प्रीमियर है डैनियल स्मिथ, उसने बड़ी सही पॉइंट बोली है, और जो नेक्स्ट इनकमिंग पीएम है पियर पॉलिवर, तो उसने बड़ा सही पॉइंट बोला है कि तुम 25% हमारे पे लगा दोगे, विच इज फाइन, तो हम उतना ही बढ़ा के तुम्हें पैसे कब बेचेंगे, राइट? इवेंचुअली तुम अपने कंज्यूमर्स को थोड़ा महंगा बेचोगे, राइट? तो इट इज अ रिपल इफेक्ट, इट इज ऑन यू। बट ये बहुत अच्छा हुआ कि ये हुआ, क्योंकि अब लोगों को समझ में आने लग गया है कि अकेले यूएस पे तुम लगे हुए थे यार इतने सालों से, इतनी सारी जगह है, तुम वहां पे मार्केट डाइवर्सिफाई करो, सब कुछ करो, यू नो, आई मीन देयर आर सो मेनी प्लेसेस who wants, you know, potash and petroleum and all that, oil and gas, whatever, right? So why are you only focused on the US? अब वो बातें होने लगती है। कनाडा बड़ा कंट्री भी है यार, छोटा कंट्री नहीं है कि डर जाए, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत मिनरल्स है। अरे आदमी तो नहीं है, आदमी नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। और आदमी नहीं है, प्लस आदमी विद द राइट माइंडसेट नहीं है, मतलब थोड़े से श्रूड जिसको बोलते हैं ना, बिजनेस माइंड। अभी ट्रम्प क्या है, बिजनेस बैकग्राउंड का बंदा है, उसको इतना
मतलब किस कंट्री में क्या धमाल मचाना है इतना वो नहीं है, लेकिन वो सारी बिजनेस टैक्टिक्स है। अभी उस पॉइंट पे आते हैं 51st स्टेट वाली, राइट। मेरे को जब वो बात आई ना, मेरे को अपनी एक कंपनी जिसमें आजकल तुम काम कर रहे हो, उस कंपनी के दिन याद आ गए जब हम कस्टमर के साथ बैठते थे, और कई कस्टमर ऐसे होते थे जो एकदम से ना बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड एकदम फालतू बात करेगा, हाँ एकदम ऐसी बात करेगा कि तुम घबरा जाओगे, फिर तुम बाद में बोलोगे यार ये हमारा जो SOW कभी साइन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो ये चाह रहा है। तो तुम उसको दिमाग में रख के, जो उसने बिल्कुल बैलिस्टिक बात करी है, तुम अपना प्रपोजल उतना ही शार्प करके लाओगे, राइट। फिर तुम अपने आप डर डर के जाओगे, शार्प करके लाओगे, जितने पैसे कम कर सकते हो करोगे, ऑप्टिमाइजेशन दिखाओगे, सिनर्जीज दिखाओगे, फिर तुम बहुत तैयार होके जाओगे, राइट। ये सेम टैक्टिक है, उसको भी पता है इतना इजी, मतलब इट इज इम्पॉसिबल 50%। कौन कनाडा छोड़ के बोलेगा यूएस को स्टेट बना दो, कोई नहीं करने देगा, राइट। बट उसको मतलब ये पता है कि उसने आइडिया व्हिच ही हैज थ्रोन अ डाइस, राइट। दैट इज द हाँ, टिपिकल ट्रम्प। करेक्ट, दैट इज द नॉइज। द सिग्नल इज कि मेरे को बढ़िया ऑफर लेके आओ, तब हम आगे बात करेंगे, अब पहले जैसी चीजें नहीं रहेंगी। प्रेशर टैक्टिक्स बेसिकली। इट इज ऑल नेगोशिएशन टैक्टिक्स इन अ वे, उसका वे थोड़ा डिफरेंट है। और ये ही सबका मानना है इस टाइम, मतलब अभी हम जितने भी लोगों से बात करता हूँ, लोकल कैनेडियंस हो चाहे इमिग्रेंट्स हो चाहे कुछ, पहली बात तो सब लोग ट्रूडो से बहुत ज्यादा परेशान है। लाइक उनका मन करे तो आज के आज ही उसको बोलते कि भाई निकल जा। और क्योंकि यही सब है, आई मीन इट हैज बीन सो मच मिसमैनेज्ड कि यू नो पीपल हैव बीन वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड अनॉयड कि भैया बस खत्म करो। और ट्रम्प के इनकमिंग से अभी पूरा ये हिला हुआ है कि बॉस ये टैरिफ वैरिफ जो है, ये बोल रहे टैरिफ तो लगेगा ही लगेगा। अभी डैनियल स्मिथ जो प्रीमियर है, शी इज द ओनली वन, बिकॉज पीएम तो भूल ही जाओ, वो तो एग्जिट राउट पे है, राइट। तो देयर इज द ओनली प्रीमियर, लाइक अपना चीफ मिनिस्टर होते हैं ना इंडिया में स्टेट्स के, यहाँ पे प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस की प्रीमियर है डैनियल स्मिथ, और जहां से सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट होता है, राइट। और बहुत बड़ा यूएस मार्केट है, मतलब जैसे मैं कैलगरी में हूँ, शी इज आवर प्रीमियर, कैलगरी इज इन अल्बर्टा। तो वो वहां गई थी ट्रम्प से मिलने, अभी वो लौट के आई एंड शी वाज सेइंग कि देखो टैरिफ्स तो आ रहे हैं, उसका सिग्नल ये है कि उसको बात करने से लगा है कि टैरिफ्स विल कम, दे आर, ही इज इन अ मोड कि टैरिफ्स विल कम। सो मींस वो अपने ग्राउंड पे अभी भी अड़ा हुआ है, वो स्क्वीज करेगा, पूरा आर्म ट्विस्ट करेगा, सेम आर्म ट्विस्ट जो उन्होंने टिकटॉक के साथ कर रहे हैं इस टाइम, सेम आर्म ट्विस्ट। टिकटॉक तो कोई ना कोई यूएस वाला ही खरीद लेगा, वो एलन वो मस्क के कोई कोई ना कोई नहीं, बस एक ही खरीदेगा। एक ही खरीदेगा, उसी के पास पैसा, और वो ही उसका एजेंडा क्लियर है। उसने ट्विटर उठा के एक्स बना के वो कवर कर लिया, पूरा यूके हिला दिया एक ट्विटर से, राइट। ऐसे एक मैसेज डालता है पूरी कंट्री हिल जाती है, वहां एंड्रू टेट तक पीएम बन जाते हैं, बताओ। वो तो जस्ट टेट को सही प्रोनाउंस कर दिया मैंने बाय द वे, बट यार फिर सिमिलरली बनेगा नहीं खैर, बट थॉट such a that is all noise, right? वही मैं कह रहा हूँ, this is all that noise elements, same tactic ट्रम्प यूज करता है कि noise पूरा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है ना। इवेंचुअली क्या हो रहा है, एक टाइम था जब यूएस वाज मोर लाइक कि मैं सबका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ दुनिया में, मैं सबको, मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, बनाता हूँ, बिगाड़ता हूँ और मैं ही सब करता हूँ। बीच में क्या हो गया कि उनके खुद के बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए, तो वो जो पूरा परसेप्शन बदल गया। अभी लगा कि यार ये तो खुद का नहीं कुछ कर पाते, ये मेरा क्या करेंगे। तो उससे क्या हो गया कि हर कोई अलग होने लगा, सब अपना अपना सोचने लग गए। तो अब ये सामाओ पता नहीं कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ दिखा रहा है कि मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, मुझे ये रीजन चाहिए, वो प्लेस चाहिए, ये भी मैं लूंगा। दूसरी तरफ दिखा रहा है वो चिंदीगिरी वाला होता है ना, तेरे से ज्यादा पैसे लूंगा, तुझे 10 रुपए बढ़ा दूंगा, तेरा मैं ये कर दूंगा। तो अपना समहाउ अभी तक उनको, मुझे लग रहा है ट्रम्प के पास खुद का डायरेक्शन ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। मतलब मेरा जो ओवरऑल जा रहा है वो क्या परसेप्शन जाना चाहिए बाहर, वो उसको वही नहीं पता। वो जो ग्रीनलैंड वाला है ना, जब वो न्यूज आया मार्केट में, पहले कुछ न्यूज आ रहे थे, टैरिफ बढ़ाऊंगा, अटैक कर दूंगा, ये कर दूंगा, हमास को बोला तुम छोड़ोगे नहीं तो मार दूंगा साला, वो सब बोल दिया। तब तक ठीक था, जब उसने बोला मैं ग्रीनलैंड खरीदूंगा, लोग मैप पे जाके देखने लगे क्या है भाई ग्रीनलैंड, इतना बड़ा कंट्री,
इतना बड़ा कंट्री भाई ऐसे ऐसे दिख रहा है इधर उधर से, बोल रहा है मैं ये खरीद लूंगा। तो मतलब पागल है इंसान, इसके मतलब इससे संभल के रहना चाहिए। यार तो पूरी देखो दुनिया की जनता जाग गई और न्यूज की वजह से। नहीं वो देखो ये है, लॉज अभी मैं एक मजेदार वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो है हमारे आई मीन रैपिंग अप कनाडा स्टोरी एंड देन हम मूव करते हैं लाइक सुजीत के पास फॉर द यूके वन। बट ट्रूडो का जो हाल है और जो प्रेशर्स है लोगों के ऊपर, मैं अभी दिखाता हूँ। एक मिनट, लेट मी ट्राई टू डू सम जैज हियर। बट हाँ, आई मीन इवेंचुअली सीन, अरे यार ट्रूडो का तो और हमारे यहाँ के पप्पू का सप्लायर एक ही है मुझे लगता है। ट्रूडो तो ऐसा मेरा मानना है, दोनों एक ही तरह की बातें करते हैं। सिर्फ वही नहीं, मुझे ट्रूडो जो है, मुझे ट्रूडो मिक्स लगता है केजरीवाल और पप्पू का, दोनों का। वो नहीं फ्रीबीज बांटने में केजरीवाल अलग आइटम है। मैं जब पप्पू की बात करता हूँ तो एक एक कहानी प्रचलित है, सही है गलत है पता नहीं, सस्ता नशा। तो उसमें मैं कह रहा था कि दोनों का सप्लायर लगता है एक ही है। होगा हाँ, हो सकता है। नहीं वो तो है, डेफिनेटली है। आई मीन यार पता नहीं मैं क्यों नहीं शेयर कर पा रहा हूँ। केजरीवाल तो श्रूड है यार, केजरीवाल इज लाइक वेरी पढ़ा श्रूड। म्यूट पे हो ऋषि। हाँ पढ़ा लिखा आदमी है, IRS कर चुका है, तो गेम तो करेगा। हाँ बहुत मतलब सी कहने की बात है, हम अच्छा करने के लिए आए जी। हाँ अच्छा करोगे तुम, लेकिन अपने परिवार के लिए ही करोगे, दूसरे के लिए नहीं करोगे। क्या हो रहा, क्योंकि प्रेजेंट नहीं हो बोलते रहा हैं है? ना भगवान भला करे पर पहले मेरा। मेरा भला हाँ करेगा। पहले मेरा भला करे और फिर इसके बाद तो मेरा इतना कितना भला करेगा। भगवान के पास भी तो एक करेंसी है ना, इफ यू हैव डिपॉजिटेड समथिंग यू कैन ओनली गेट दैट मच, उससे ज्यादा तो। हाँ नहीं वही है अभी। सॉरी, आई जस्ट चेंज द मोड अभी। लेट्स सी, आई मीन वही है कि यहाँ पे तो सबको पता है कि वो तो लगने ही वाले हैं टैरिफ्स। अभी या कितना ये जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है कितना मैनेज कर पाती है इज द बिग क्वेश्चन। बाकी अभी आजकल जो हम बात कर ही रहे थे कि एक एक सेंटिमेंट जो था सब में कि सब लोग चाहते थे कि ट्रम्प आए, बिकॉज ट्रम्प जो है बाकी कंट्रीज में इतना ज्यादा बॉदर नहीं करता, लड़ाइयाँ नहीं करवाता, इजराइल में वॉर खत्म करेगा, रशिया और ये वो खत्म करेगा, ऑल दैट करेगा, एंड ही विल ट्राई टू बी मोर कमर्शियल, राइट, मोर बिजनेस को प्रमोट करेगा एंड ऑल। बट अभी जो सीन हो रहा है, राइट, लाइक जैसे यूके वाला इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, राइट? So although I don't know if it was a conscious effort and discussion between Trump and Elon Musk and the Dodge team, or it was Elon Musk, वो भी अपना आदमी कैरेक्टर, वो गोइंग अपना, वाइल्ड। हाँ वो उसके भी, भी पर निकल आए हैं। हाँ वो भी अपना जाता है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाई को टाइम कैसे मिलता है यार। मतलब सीरियस, टाइम ही टाइम है, उसके पास काम ही क्या है। हाँ I mean, क्या बात कर रहे हो यार, जो बंदा क्या मतलब है इनोवेशन और इन चीजों में सोचता है वो पॉलिटिक्स में सी इतना ज्यादा क्यों असो फालतू में। काम तो सिर्फ नहीं अपने नहीं वाले देखो, करते हैं 90 घंटे, बाकी थोड़ी कोई उसके काम करता जीवन में उसने जो अचीव करना था वो उसने अचीव कर लिया फाइनेंशियली। वो एंड LNT में काम करता है 90 आवर्स। अब उसके पास सिर्फ एक काम है, अच्छा, अपना एक दो वो दो बनाना है उसको। हाँ मैं निकल जाऊंगा अभी, हाँ हाँ हाँ। काम ओके के बीच में इसको, नहीं है तो ना। फिर बात करते हैं लाइक एज अ सेगवे। अभी सुजीत अभी हम यूके डिस्कस कर ही रहे थे, तो अब आपको हैंड ओवर करते हैं, बताओ यूके का क्या सीन है। बट मैं निकल जाऊँ ना। चलो चलो राम राम। मजे करो, बाय बाय। ओके बोर्ड चेंज हो गया, अब 3 बज गए। मोड तो तरह तरह के हैं, वो तो है, बदलते इफेक्टिवली रहते। देखो ऐसा है कि अब ये जो बदलाव आया है ना, तो सबका कुछ ना कुछ तो होगा। फर्क इतना है कि कुछ चीजें पहले से आ गई मार्केट में, राइट, मतलब हाँ टेक ओवर से पहले, तो लोगों को थोड़ा सा एक मौका मिल गया सोचने का कि इफेक्टिवली ये किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो लोग थोड़े से और ना मतलब प्रिपेयर हो जाएंगे, उनको पता है कि ठीक है इसके अगेंस्ट या इसके काउंटर में मुझे क्या करना है, या मैं कर क्या सकता हूँ, मेरे लिए और क्या क्या ऑप्शंस है, वो सारे थोड़े से ऑप्शंस आ गए। बट ओनली थिंग इज कि जितना डिस्ट्रक्टिव टाइप के जो मतलब चीजें आ रही है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, बट लेट्स सी के होता क्या है।
ट्रू। मतलब पता नहीं, लोगों ने तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी पोस्ट्स हैं, इतना कुछ है, आदमी को थोड़ा एक क्या कहना चाहिए, संभ्रांत आदमी होना चाहिए और दुनिया के लिए क्या अच्छा है ये सोचने का विचार करना चाहिए, रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन कि इसमें मेरा क्या हाँ और नहीं तो मेरे को क्या, टाइप्स वाला जो हिसाब किताब है ना। तो मतलब सी देखो, मेरा एक बहुत सिंपल सा सोचना है, अपनी तरफ आती हुई चीज को जानवर भी रोकता है, हाँ अपने को इम्पैक्ट करती हुई चीज को जानवर भी रोकता है, वो इंस्टिंक्ट है। दूसरों के लिए अच्छा करे वो आदमी है। बट वैसे आदमी अभी तो रह कहाँ गया? अभी ऐसे कौन से हाँ, लोग मैं भी वही कह रहा हूँ कि कम से कम ये जो बड़े लोग हैं, मतलब हैं? ऑब्वियसली वो अपने घर के अंदर क्या है एक फर्क नहीं पड़ता, बट बीइंग अ यूएस प्रेसिडेंट, आई genuinely would be like expecting a lot of dignity and a lot of thought process that how he can make world a better place. I know there would be some कुछ अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे और वो डिसीजन मतलब उतने अच्छे नहीं होंगे जितना मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि वो एक तरफ इजराइल लगा हुआ है, ऐसी तो सोच को ही खत्म करना चाहिए। मतलब इट इज नॉट अबाउट सम पीपल और सम रिलीजन, बट द पीपल विद दैट माइंडसेट should either be gone or should be put in a state कि वो कुछ कर ना पाए, कम से कम they should not be able to trouble the humanity in any way। anyways, वो philosophical हो रहा है, बट मतलब कभी कभी ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम जोक, मुझे लगता है कि ये जो बड़े लोग हैं इनको थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एज कंपेयर टू व्हाट वी आर सीइंग, एंड इट्स नॉट जस्ट ट्रम्प, इट इज फॉर प्रीटी मच एवरीबॉडी तो who अभी are वही है holding ना, the बड़े law। बड़े लोग, पावरफुल लोग खुद के लिए पावरफुल और बड़े हो रहे हैं, वो किसी करेक्ट। और का कुछ सोच ही नहीं रहे और कोई भी नहीं कर रहा है। इट्स नॉट लाइक कि चलो एक पर्सन है, किसी भी लीडर का ले लो, पूरा वर्ल्ड देख लो अभी के टाइम पे, ऐसे कितने लीडर्स है जो दूसरे पड़ोसी कंट्रीज, दूसरी पॉपुलेशन, दूसरी जनरेशन और इन चीजों पे सोच रहे हैं कि उनका कुछ अच्छा हो। ऐसा बट वाला उसमें, हाँ, उसमें अगर देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंडिया का स्टैंस अभी भी काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर देयर, राइट, मिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैंस है अभी। आई डोंट नो इफ यू गाइस नो कि जो इसका सेरेमनी है, ट्रम्प के सेरेमनी में इनविटेशन गया है, तो अपने वो आ रहे हैं, हाँ, जयशंकर आ रहे हैं, जयशंकर साहब आ रहे मोदी। So Modi is not coming, and चाइना को भी इनविटेशन गया था, चाइना से no one is coming, and इंटरेस्टिंगली कई कंट्रीज को तो इनविटेशन ही नहीं गया, यूके को इनविटेशन ही नहीं आया, यूके को इनविटेशन ही नहीं गया, विच इज, आई मीन आई डोंट नो क्या कॉन्सेप्ट है क्या। अच्छा, मे बी जब किंग का कोरोनेशन था ना, तो इन्होंने शायद नहीं बुलाया हो इसको बदले की भावना से वो प्रेरित अपने है। अपने यहाँ होता है ना कि तुमने नहीं बुलाया मुझे शादी में किसी के, तो मैं भी नहीं हाँ, बुलाऊंगा। पट्टीदारी बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं ट्रम्प बोलेगा पट्टीदारी, मुझे उसने किंग के मुझे नहीं हाथ बुलाया, मैं भी सब उसे हटा नहीं दूंगा, बुलाऊंगा। हाँ, वो मोनार्की के ही पीछे पड़ जाएगा, बोलेगा मुझे किंग प्रिंस सब हटा दूंगा मैं कर। बाय द वे एक मजेदार चीज दिखाता हूँ, 1 मिनट, आई डोंट नो इफ यू कैन यू सी द स्क्रीन, हाँ हाँ ये देखना, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, हाँ हाँ, चली गई आवाज, हाँ, आप भी नहीं आ रहे हो। फिर शुरू से में तो आई फिर नहीं आई। हाँ, आ रही है अब? अभी आ रही है। Please get the fuck out of BC. Yeah. ट्रूडो था ये ट्रूडो था, वहाँ तजविंदर सिंह। बीसी में स्कीइंग करने गया था, वहां पे पीछे किसी ने आके बोला मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वो रुक गया, तो बोला प्लीज गेट द एफ आउट ऑफ बीसी एंड यू सक। अरे राम, ये तो इतने कॉमन है ना भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये सब चलता है। अभी वो वाला भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी ट्रम्प की बात कर ही रहे थे, थोड़ा सा माहौल हल्का करते हैं, ये वाला लगाता हूँ, रुको, ये वाला बड़ा मजेदार है। अरे फुल स्क्रीन।
मन तो कर रहा है इसका चबा दो। Congratulations, good job. Thank you very much. हाथ ही नहीं छोड़ेगा भाई। आबे तो पास द वे ना, he was shot I think if I remember correctly. Election rally. एनवीसी वालों ने भी मस्त बनाया है। बहुत ही जबरदस्त है, मजा आ गया। मीडिया इन्हीं चीजों पे तो चल रही है अभी। हाँ वो एक और आया था ना, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ये जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, उसका भी एक आया था जब मोदी जी बीच में आए थे ना कुछ घंटे के लिए। वो मतलब 1 सेकंड के लिए उसकी आंखें कैसी हुई कैसी नहीं हुई, भाई साहब वही फोटो चले। हाँ, उसके अलावा दूसरा फोटो चला ही नहीं। मेलोनी का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई मीन शी इज आई थिंक वेरी कैरिस्मेटिक लीडर एंड वेरी फॉरवर्ड लुकिंग आल्सो। बहुत स्ट्रांग भी लगती है मेरे को, आई मीन एज पर जितना मैंने देखा है। स्ट्रांग लगती है। ये सब बेसिकली राइट विंगर हैं, और राइट विंगर इसलिए नहीं है कि ये राइट विंगर हैं, एक्सट्रीम राइट विंगर नहीं है जैसे वो था, बट इवेंचुअली होता क्या है ना कि परिस्थितियां जन्म देती हैं कुछ चीजों को। कभी किसी को ज्यादा सूरज निकलता है तो छोटे पत्ते वाले जो पेड़ होते हैं स्ट्रांग हो जाते हैं, ज्यादा बड़े पत्ते वाले पेड़ों पे अलग फर्क पड़ता है। तो उस तरह से है। तो जिस तरह से माहौल चलता है अभी यूरोप की जो डेमोग्राफिकल कंसर्न्स है ना, उसके चलते पूरे यूरोप में राइट विंगर स्ट्रांग हो रहा है। यूरोपियन यूनियन में भी जॉर्जिया मेलोनी का अच्छा खासा वो है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक ऑफ हो जाता है ना, सेफ मोड। सेफ मोड, हाँ। सेफ मोड। वैसे यूके पे कोई ट्रम्प ने टैरिफ वैरिफ या कुछ इस टाइप का कुछ बात करा है क्या यूके के लिए? क्या ही बेचते हैं जिसपे टैरिफ लगाएगा। रायता। अभी देखो चैलेंज है, जैसे एशियन कंट्रीज है राइट। सो अब फॉर एग्जांपल अपने देश की बात करें तो वहां पे सॉफ्टवेयर वाला जो पूरा धंधा है, अगर वो कुछ भी उस पे करेगा ना तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि तुम देखो कितने मतलब कितना बड़ा वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेके पूरी टैक्सेशन तक। उसमें थोड़ा भी हिल गया ना तो मतलब पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हिल जाएगी, आईटी हिल जाएगा। और आईटी हिलेगा तो हमारा तो बेस है, हमारे लिए वो पिलर है पूरा, तो हमारे लिए ज्यादा रिस्क है। बट देन यूके और यहाँ पे तो क्या है, ऐसा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। तो उसमें महीप नीदरलैंड साइड में व्हाट डू यू थिंक? आई मीन वहां पे तुम्हारा यार देखो, मैं मतलब अगर मैं यूरोप की बात करूं, मतलब नीदरलैंड की नहीं, पूरे यूरोप की करते हैं, तो यूरोप के लिए सबसे बड़ा बांस तो वो लेके खड़ा हुआ है कि नेटो में, सबके सब नेटो में तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैंने उठा रखी, खर्चा उठाओ। ठीक है। और उसने बोल दिया है कम से कम कितना 2% या 5% अपने जीडीपी का लगाओ बेयर मिनिमम, या तो अपना हिस्सा दो कि नेटो में मैं हूं और मेरे को इतने % कंट्रीब्यूट करना है, नहीं तो अपने जीडीपी का 2-5% जो भी उसने बोला है वो कर दो, फिर मैं देख लूंगा। तो सबसे बड़ा बांस तो ये है। बाकी जो गलत नहीं है टेक्निकली देखा जाए तो। नहीं, वो टेक्निकली गलत नहीं है, टेक्निकली गलत नहीं है, टेक्निकली ही इज राइट। द ओनली थिंग इज कि उसकी आफ्टर मैथ क्या है। आफ्टर मैथ ये है कि यूरोप वालों के लिए, वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि भाई गति सांप छछूंदर खेरी, मतलब उसकी स्थिति ये होती है कि जब सांप जो है गलती से चूहे की जगह अगर छछूंदर पकड़ लेता मुंह में, तो ना तो उसको खा सकता वो,
क्योंकि वो उसके खाने वाली चीज नहीं है, ना उसे छोड़ सकता है, क्योंकि उसने छोड़ा तो छछूंदर ने उसकी मम्मी डैडी कर देनी। तो अब नेटो से ये निकल नहीं सकते। नेटो से निकलेंगे तो चाचा बैठा बगल में, और चाचा आजकल अपने मोड में भी चल रहा है, ठीक है, भन्नाया हुआ भी बैठा है इनके ऊपर। इस समय तो नेटो से निकलना, इनको अगर अपनी किडनी भी बेच के नेटो में रहना पड़े तो मेरे हिसाब से रहो, नेटो में ही रहो, जब तक पुतिन का गुस्सा शांत नहीं हो जाता, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मेरे हिसाब से इनकी तो बुद्धि मेरे से ज्यादा ही है, तो nobody will be coming out. Now not coming out have a different aftermath. Now they have to start paying. So whatever they have been doing with that money, they have to squeeze out. और पूरे यूरोप में अगर देखो तो टैक्सेस बहुत हैवी हैं, एक्सेप्ट जर्मनी, बट जर्मनी में रिसेशन की वजह से उसकी हालत वैसे ही टाइट है, ठीक है। तो टैक्सेस ऑलरेडी बहुत हाई है, नीदरलैंड में शायद 42 या 52% टैक्स है। नाउ इफ यू थिंक ऑफ इट कि if government to have to spend additional 2% or 3% of its GDP on all this, तो बहुत ज्यादा मारामारी हो जाएगी। और कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, अभी मल्टी डायमेंशनल कैलकुलेशन होगा इसका। नंबर 1, जर्मनी एंड फ्रांस बीइंग द इंजन ऑफ योर EU, दोनों इंजन बैकअप पे चल रहे हैं, ठीक है। पैसा वैसे ही नहीं है, वेलफेयर इनका अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा खासा है, वहां तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन इनने जो बुला लिए हैं वो, उनको वेलफेयर भी करो उसमें भी तकलीफ नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि जो बुला लिए हैं उनको पैसा भी दो और फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले भी रखो, वाहन भी रखो, फिर ये 2-4 दिन में कुछ ना कुछ जला देते हैं पूरे यूरोप में। तो बेसिकली वो चीज इनको बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रही है। अपनी पब्लिक के लिए वेलफेयर तो हर आदमी करता है, तो इनके लिए स्थिति थोड़ी असहज हो रही है सबके लिए। हाँ, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता। नेदरलैंड में है तो गेर्ट वाइल्डर है, ही इज वेरी वोकल अबाउट इट, राइट। इधर जॉर्जिया मेलोनी, शी इज ऑल्सो क्वाइट वोकल। और आप देखो फ्रांस में भी जो अपना अभी प्रेसिडेंट है, इस बार के इलेक्शन में उसकी भी मेजॉरिटी नहीं आई, तो अपोजिट वाली पार्टी हो रही है, वो भी है। तो धीरे धीरे अगर स्थितियां ऐसे ही रहेंगी और अगर अभी अगले 2-4-6 महीने, साल भर में ये लोग कंट्रोल करने का कोई मैसिव मेजर नहीं लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये राइट विंग और ऊपर उठेगा, ठीक है। आई जस्ट होप कि राइट विंग एक जस्टिफाइड राइट विंग हो, कोई इतिहास की तरह पैदा ना होने पाए, क्योंकि वो भी राइट विंगर ही थे, राइट। तो देखते हैं, लेट्स सी वेयर द वर्ल्ड टेक्स अस। बाकी अभी कमिंग बैक टू माय पर्सनल व्यू ऑन ट्रम्प, इफ यू वांट टू गो आशु, यू कैन गो एंड देन आई सम इट अप। एक मेरे पास है समरी, एक कुछ और couple of stats which I got, I'll probably share with you all. बहुत interesting stats है, let's see. By the way, ये 2016 का है, ठीक है क्या? but this shows kind of an idea, right, कि people जो मतलब ट्रम्प को थोड़ा सा अपोज करते हैं स्टार्टिंग में, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा, तो यू कैन सी भाई जर्मनी, एक्चुअली सारे ही थे जो मतलब who didn't want, nobody wanted him to be there except Modi and Indians. एंड ये स्टैट से आपका यूके से यूएस क्या होता है, सबसे ज्यादा दारू बिकती है भाई सुजीत, सिंगल मॉल्ट, ग्लेन, हाँ, ग्लेनफिडिच, ग्लेनमोरेंजी, जॉनी वॉकर, ब्लैक। बट देखो वही तो एक ऐसी कैटेगरी है ना, वो सेफ है, प्राइस कितने भी बढ़ा दो, जिसको ब्रांड का लगा हुआ है वो लेगा, जिसको पीना है उसको पीना है, फर्क नहीं पड़ता, बोले बढ़ा दे, जितना महंगा होगा उतना प्रीमियम हो जाएगा ना, उसको उतना प्रीमियम हो जाएगा। प्रीमियम यूज कर रहा, प्रीमियम ब्रांड। हाँ, वही गाना गाएंगे, हमका पीनी है कुछ भी कर लो भाई। ऑटो पार्ट्स, ये तो अपना जैगुआर लैंड रोवर के जो स्पेयर पार्ट है ना, वही होंगे इतने के, तो
कुछ नहीं होगा। कुछ भी। हाँ, जो टेल लाइट खराब रहती है वो हाँ, टाटा बस से वही वाले। सही कह रहा हूँ। सही है, सही है। हाँ, नहीं बस यही मेरे को दिखाना था लास्ट महीप। सो आई थिंक आई मीन इफ यू वांट टू अगर सबमिट अप करना है, बट हाँ, आई मीन मेन ये है कि ऑफ कोर्स फ्रॉम कनाडा पर्सपेक्टिव डेफिनेटली बीइंग वी विल बी हेवीली इम्पैक्टेड। अभी आज ही कल डग फोर्ड ने पोस्ट किया फ्रॉम ओंटारियो रीजन दैट प्रोविंस कि अगर ये टैरिफ्स आ जाते हैं इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट 500,000 जॉब्स। एक तो वैसी Yeah. नौकरियां नहीं, ऊपर से वो काट, कहते हैं ना कोड़ पे खाज। सो या जस्ट थ्रोइंग इट आउट देयर। बट नहीं, यू आर राइट। देखो लेकिन अभी अभी रियलिटी में चलते हैं। हालांकि इंडिया का व्यू किसी ने कवर नहीं किया, सुजीत ने थोड़ा सा किया था। तो स्थिति देखो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है कि मतलब ट्रम्प जो टैरिफ 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 टैरिफ, मतलब एक ही गाना है, रैप सॉन्ग चल रहा है टैरिफ। सी पर्सनली माय पर्सनल व्यू लिमिटेड टू द नॉलेज आई हैव, इतना आसान नहीं है। ठीक है, मतलब आपके देश में बांग्लादेश के डूबने के बाद कच्चे बनियान के रेट 10% बढ़ गए। हाँ। ठीक है, अब आपका तो मैं टैरिफ लगाऊंगा जी 25%। देखो टैरिफ ठीक है जब तक आप लग्जरी आइटम में लगाते हो। बाय द टाइम एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर ट्रम्प, इट इज फॉर एवरीबडी। आप सेविंग पे इंटरेस्ट कम करो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इनकम पे टैक्स लगा दो उस पे फर्क पड़ता है। समझ गए? तो जब तक आपकी बेसिक जरूरतों पे नहीं इंपैक्ट आ रहा, राइट, तब तक तो ट्रम्प बाबू सेफ हैं, या कि कोई भी बाबू हो, किसी भी देश के बाबू हो। ठीक है, जब तक आपकी बेसिक नेसेसिटीज पे जो डे टू डे की लोगों के लिए जरूरतें हैं, जैसे दाल चावल आटा फ्रूट्स, यूएसए तो चलो ब्रेड समझ लो, सबवे की ब्रेड समझ लो, बुगेट समझ लो, जो भी समझना है, फ्रूट्स सब्जियां सैलेड, राइट, पेट्रोल, देन हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन एंड मेडिकल, राइट। जब तक इन चीजों पे इंपैक्ट नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि जनता रिएक्ट करती है। जनता, देखो डेमोक्रेसी में जनता कहीं की भी हो, आप उसको ज्ञानी बोलो, अज्ञानी बोलो, गधा बोलो, उल्लू बोलो, हंस बोलो, कुछ भी बोलो, वो आपको तब तक उंगली करने नहीं आएगी जब तक आप उसके मुंह में उंगली नहीं डालोगे। ठीक है, तो जब तक आप मुंह में उंगली नहीं डाल रहे हो तब तक हो सकता है आपकी टैरिफ पॉलिसी चल जाए, लेकिन गलती से आपने अगर गलत तार छेड़ दिया तो स्थितियां बाई डायरेक्शनल हो जाएंगी तुरंत, और उसमें देर नहीं लगती। तो आज की डेट में सोशल मीडिया हो गया, मतलब जो एलॉन मस्क की बात कर रहे हो, ये वो, सी इट्स अ डुअल एज स्वॉर्ड। यू कैन मैनिपुलेट इट बट यू कैन नॉट कंट्रोल इट, राइट। तो वही चीज उसके खिलाफ यूज हो जाएगी तुरंत। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो उसकी पॉलिसी है वो ये है कि फेंक दो, देखो रिएक्शन क्या होता है। रडार टेक्नोलॉजी है मेरे हिसाब से टोटल, थ्रो आउट द वेव्स, सी व्हाट कम्स बैक, बेस्ड ऑन व्हाटएवर कम्स बैक विल ड्रॉ अ पिक्चर एंड देन वी डिसाइड वेयर टू अटैक। सिंपल रडार टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि he's throwing everything, sorry to interrupt, he's sending all those signals and throwing everything out before coming to the office, क्योंकि वो पहले से कर रहा है कि जब मैं आऊंगा, बहुत स्मार्ट मूव है। आई मीन जब तक मैं आऊंगा तब तक शोर मच चुका होगा, फिर मेरे को पता चल चुका होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और देखो एक बहुत अच्छी चीज है उसके साथ, मतलब ही इज रियल, शब्द नहीं मिल रहा मुझे और मैं गलत शब्द यूज नहीं करना चाहता, बहुत बड़ा आदमी है। तो मतलब आने से पहले ही ना समंदर की गहराई नाप लेने वाला मोड है उसका। ठीक है, और इमेज उसने ऐसी बना रखी है कि वो कहते थे ना कि बने रहो पगले काम करेंगे अगले,
बोले अरे आता जाता कोई निकल गया, कुछ बोल दिया होगा, खत्म हो गया कहानी। लेकिन उस इमेज के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी छिप जाती हैं जो कोई एक सीरियस पॉलिटिशियन बोल दे तो उसकी इमेज खत्म हो सकती है। सी, he has projected himself as a loose cannon. राइट, क्या Can you really believe that a guy like Trump, right? वो बुक्स लिखते हैं लोग, तो लोग कहते हैं कि मनी माइंडेड वाली जो किताब है, मेरे को उसका नाम भूल गया, उसमें लिखते हैं कि अगर सबका स्किल, जो जो बड़े बड़े मिलियनेयर हैं उनका स्किल मिलियंस में है, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला स्टेप है वो बिलियन में होता है। ही इज नॉट एन इडियट, ही इज सुपर जीनियस। तो वो सुपर जीनियस होके ऐसी हरकतें करेगा, आई कैन नॉट ट्रस्ट। इट्स जस्ट ही इज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कितना गहरा है, कितना दबाव है, कितना पानी है, कितनी आग है। He'll take all the senses and he'll do whatever is in best interest of his country and himself. Obviously कुछ वोटर्स ऐसे भी होंगे जिनके लिए उसको थोड़ा सोचेबाजी करनी पड़ेगी, तो हो सकता है 2-4 उंगली वहां भी कर। राइट, तो ये कहानी है। सीटी किसके यहाँ बज रही है? ओके, चलो। तो मेरे अब समरी पे आ जाता हूं मैं, ठीक है। आई विल नॉट टेक मोर देन 5-7 मिनट्स। तो मेरे हिसाब से जो मैं 2-3 जगह पढ़ा मैंने, CBS ग्लोबल है, एक IS ट्रिब्यून है और एक BBC, तीनों को पढ़ा, ठीक है। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो 2-4 चीजें निकल के आई हैं जो वो करने ही करने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो कौन सा स्मिथ है, उसकी लंका लगने वाली है घुसते ही, ठीक है। मुझे उसका नाम ही भूल गया यार, रुक जाओ। जैक स्मिथ, जैक का ब्लैक जैक बनाएगा वो। ये वही स्मिथ है, इफ यू रिमेम्बर, जो उसके अगेंस्ट में जो 2 क्राइम वो चल रहे थे ना, उनको लीड कर रहा था ये। तो उसकी तो ये है इस मामले में, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। जैक स्मिथ का ब्लैक जैक बनाएगा वो सबसे पहली, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सब लोग एग्री करते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर। बेसिकली रशिया यूक्रेन बीइंग ऑन द टॉप एजेंडा, इट शुड बी विद हिम। बाकी रशिया यूक्रेन के बाद जो जियोपॉलिटिकल उसमें आता है, मेरे हिसाब से ईरान शुड बी द नेक्स्ट, और लगभग इसी उसमें इन लोगों ने भी कहा है कि ईरान आएगा, क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ बेस्ट टाइम टू टेक केयर ऑफ ईरान। ईरान के कि वो ईरान में इंटरफेयर करेगा, बिकॉज आई थिंक नहीं, उसके आने से ईरान ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। नहीं, देखो एक चीज बता दो ना, हथियार नहीं, वो ठीक है। वो सी, आज की डेट मुझे नहीं लगता कि ईरान में डायरेक्ट अपनी फौजें उतारेगा वो। भाई जब पैसे फेंक के काम हो जाता, क्यों उंगली माल बनना। ईरान इज रनिंग एट इट्स लोवेस्ट एट द मोमेंट। ईरान ने पंगा लिया इजराइल के साथ। ईरान से ट्रंप की दुश्मनी थी, लेकिन ईरान ने पंगा लिया इजराइल के साथ, और इजराइल भूलता नहीं है। इजराइल की मिट्टी में मेमोरी है, लोगों की मसल में मेमोरी होती है, चीजों में उसकी मिट्टी में मेमोरी है। ईरान भूलता नहीं, ये इजराइल भूलता नहीं है। तो अगर वो भूलना भी चाहेगा तो उसे भूलने नहीं देगा। बाकी ईरान के 3 बच्चे तो निपटा दिए इसने। वो तुम्हारा सीरिया वाला था सबसे बड़ा, उसे निपटा दिया। हिजबुल्ला का बाबा बिल्कुल चमत्कार कर दिया। और दूसरा था हमास। हमास जहां रहता था उसको तो पार्किंग लॉट बना रखा उसने टोटल। और इवेंचुअली अगर देखो तो हमास का कोई भी ऐसा लीडर बचा नहीं है आज की डेट में जो आज से 4 साल 5 साल पहले टीवी पे आता था, सबको ठोक दिया। और मुझे तो लगता है वो जो पीस टॉक हो रही थी, पीस टॉक में जो जा रहा था और रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इजराइल वाला बंदा बता रहा था कि सर आज ये आया है, तो बोले ढूंढो का है अगला। आज की डेट में तो उनके पीस टॉक के लिए भी कोई नहीं बचा। अब तो वहाँ वो कहते हैं कि जो लीडर बनने से भी घबरा रहे हैं अब वो, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल साफ कर देगा। मजेदार चीज क्या थी, जब ट्रम्प वहां पे जीता यूएस में, विद इन अ वीक कतर ने बोल दिया भैया अपना यहाँ से ऑफिस हटा लो।
हमास वालों को इमीडिएटली। उन्होंने कहा भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये लोग उल्टा और बदनाम हो जाएंगे। कतर बहुत बदमाश आदमी है यार, कतर बहुत बदमाश है। द ओनली गुड पार्ट इज ही हैड मेड सम वेरी गुड चॉइसेस। मैं टॉपिक से डाइग्रेस नहीं होना चाहता, अल जजीरा बीइंग वन ऑफ देम, ठीक है। वो किसी दिन कतर पे चर्चा करेंगे, मिडिल ईस्ट पे करेंगे पूरी, तो आएंगे। तो अपना ये पहला जैक स्मिथ हो गया, दूसरा हो गया रशिया यूक्रेन वॉर, तीसरा हो गया ईरान, और मेरे हिसाब से जो चौथा होगा वो होगा ताइवान। ताइवान वाली स्टोरी काफी साइलेंट जा रही है, और जो पुराने जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे थे कि द वे चाइना इज थिंकिंग कि दुनिया में इतना रायता फैला दो कि ताइवान से सबकी नजर हट जाए, फिर किसी दिन एक रात में कब्जा कर लो, ठीक है। तो दैट इज स्लोली हैपनिंग। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी जो कैबिनेट आएगी, जो या कि इसकी फर्स्ट लाइन ऑफ रिसर्चर होंगे, वो इतने कैपेबल नहीं होंगे कि ये बता सके कि कौन क्या कर रहा है और किस लिए कर रहा है। तो ताइवान बीइंग अ स्ट्रेटेजिक प्लेस, ताइवान वुड बी ऑन द एजेंडा। बाकी स्यापे के काम है तो वो तो बहुत ही कुछ चलते रहेंगे। वो हर 2-4 दिन में बोलेगा आज मैंने 4 को डिपोर्ट कर दिया, आज मैंने 5 को डिपोर्ट कर दिया, वो सब चलता रहेगा। एक चीज और उसने बोली थी, अगर याद दिलाऊं तो, बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज का जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी वजह से यूएस में एनर्जी की कॉस्ट वगैरह बढ़ गई है। तो he'll try to एग्जिट reverse some of those, not all, कर नहीं सकता, क्योंकि जब आप बड़ी पोजीशन पे होते हो तो थोड़ा चाहो या ना चाहो थोड़ा तो तमीज में बिहेव करना ही पड़ता है, क्योंकि एवरी एक्शन, आपका जो हर इशारा होता है ना, वो दूसरों के लिए एजुकेशन होता है। तो आई थिंक एनी जेन्युइन थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग गाय वुड बी अवेयर ऑफ दिस सिनेरियो कि क्या बोलना है, क्या करना है। बाकी और तो हमास समास का हो गया, इलीगल इमिग्रेंट का हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, तीनों बच्चे ईरान के, अब बचा ईरान। हाँ यार, एक सबसे बड़ा टॉपिक तो भूल ही गया, और वो पहले दिन का एजेंडा है, जैक स्मिथ के साथ वाला। जैक स्मिथ के साथ वाला जो दूसरा, मतलब जो दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो साइन करेगा, वो ऑर्डर ये साइन करेगा कि वो जो 6 लोग घुस गए थे ना कैपिटल हिल में उस समय, उनको पार्डन करेगा, जिनके ऊपर केस चल रहा है। वो थोड़ा मैं रिस्की भूल गया। नहीं, वो नहीं है रिस्की। वो सी अगेन, मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, हाँ, वैसे देखा जाए तो अगर वाई ट्रम्प इज ट्रम्प, बाइडेन अपने बेटे को पार्डन कर सकता है तो फिर मतलब ये तो वो भी कर देगा। ज्यादा होगा तो पब्लिकली माफी मंगवा देगा, बोल देगा कि हम पी के गए थे, वो तो ये पुलिस ने हमारी चेकिंग नहीं करी, नहीं तो हम पता चल जाता कि हम इतने हाई थे। वो कुछ भी करवा देगा, लेकिन उनको पार्डन करेगा। क्योंकि पॉइंट 1 ये है कि जब बाइडेन अपने बच्चे को कर सकता है, जो कि इन लोगों का एग्रीमेंट नहीं था, और विनिंग के बाद की बात है, ठीक है, तो इनको करेगा। और दूसरी चीज बेसिकली अपने सपोर्टर को मैसेज क्या है कि वट एवर यू डू, इफ आई एम इन पावर यू आर सेफ। दैट्स अ बिग मैसेज, एंड दिस he would be doing not just because he want to get something for him, क्योंकि अब तो उसका लास्ट टर्म है, ठीक है, अब तो आना नहीं है उसने। अब जो अगला आएगा सक्सेसर, उसके लिए अपनी पार्टी लाइन सिक्योर करने के लिए वो ये करेगा। इसके बाद थोड़ा बहुत इंडिया का फायदा बांग्लादेश में होगा। यूनिस को तो दस्त लग रहे हैं अभी से ही। जितनी देर से जयशंकर जी, मतलब इंडिया को न्योता चला गया स्वेरिंग इन सेरेमनी में, उतनी देर से तो उसे इंट्रोकोनाल की गोली भी ना मिल रही। वो वहीं बैठा है बिना पानी के, निकल ही नहीं रहा वो। तो वो है कहानी। और बाकी बस मेरी तरफ से तो इतना ही है। इंडिया के ऊपर कुछ इम्पैक्ट की बात करनी हो तो अपन कुछ कयास लगा सकते हैं। वी स्टिल हैव अराउंड फ्यू मिनट्स। सो वहाँ वही है, आई मीन सी इंडिया आई थिंक स्टिल बहुत सही पोजीशन में है, एंड आई थिंक अपने जो लीडर्स है वहाँ पे, माय पर्सनल व्यू इज दे हैव बीन हैंडलिंग द सिचुएशन वेरी वेल। दोस्ती भी है ट्रम्प से,
ट्रम्प को भी पता है कि इंडियन से ज्यादा पंगे नहीं ले सकते क्योंकि वो मार्केट है बहुत बड़ा। हाँ, एक तो मार्केट है, मतलब मेरे हिसाब से भी ट्रम्प वुड बी वेरी कॉशियस बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वन, ही शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि जो इंडियन गवर्नमेंट है या पब्लिक है, इंटेंट इनका खराब नहीं होता, राइट। पॉइंट नंबर वन, इंटेंट खराब नहीं होता। दूसरी चीज, अपनी जो लीडरशिप है, अगर मतलब मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं तो एक विचारधारा मिलती है इन लोगों की, तब तो इतना वो हुआ। नहीं तो जितना ट्रम्प और मोदी का केमिस्ट्री था उतना किसी प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का नहीं डेवलप हुआ। सो दे मस्ट बी शेयरिंग सम ट्रेट्स इन माय पर्सनल ओपिनियन कि कुछ तो केमिस्ट्री होती है लोगों में, जस्ट बिकॉज दे थिंक अलाइक, दे डू अलाइक काइंड ऑफ थिंग। तो एक वो चीज है। और तीसरी चीज जो मतलब लिमिटेड स्टडी है मेरी, पिछले 5-7 साल में जो इंडिया ने यूएस में इन्वेस्ट किया है और यूएस ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, राइट, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि आंसू इन्वेस्ट करेगा तो डॉलर में करेगा और मैं करूंगा तो रुपए में करूंगा, बट इंडिया ने भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है यूएस में। तो व्हेन इट कम्स टू टैरिफ, थिंग्स गोज बोथ वेज, राइट। एंड एज आई सेड, कम से कम जो बेसिक कमोडिटी है जो अपने यहाँ से आती है उस पर तो उंगली होगी नहीं। बेसिक कमोडिटी के ऊपर उंगली करोगे तो इंडिया भी बहुत चीजें अपने आप के यहाँ से खरीद रहा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। एंड F-35 being on the line for MRFA, हो सकता है there is a possibility that Indian government call off MRFA tender and then say कि भाई हमें तुम F-35 दे दो, 2-4 स्क्वाड्रन, ज्यादा है तो कहीं बोलने की भी जरूरत नहीं है, चुपचाप दे दो, पैसे कितने लोगे, ये रहा चेक, ठीक है। और दूसरा चीज ये हो सकता है कि अच्छा अगर ज्यादा नहीं करनी तो हमारे यहाँ बना लो, अपनी कंपनी का एक ऑफिस खुलवाओ, हमारे यहाँ ही बना लो, अगर तुम्हारे यहाँ पाइपलाइन में नहीं है तो इंडिया बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट परचेजर ऑफ ऑल दीज डिफेंस इक्विपमेंट्स, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। भाई दोनों तरफ चलता है ना, ऐसा तो होगा नहीं नहीं, बात सही है कि कोई और है भी नहीं ना जो पैसे देके खरीदे, मार्केट में है कौन खरीदने के लिए। बिल्कुल ट्रू, राइट। और अपने मोदी जी जाने ही जाते हैं हाथ मरोड़ने के लिए, गुज्जू भाई। अब वो धंधा नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा और। हाँ मतलब you can never beat a Gujarati when it comes to business, no? Right. That's true. तो मेरे हिसाब से एक्साइटिंग होने वाला टाइम, बट जितना हो हल्ला है उतना कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट के इलेक्शन कैंपेन एक बहुत अलग चीज है, बीइंग ऑन द चेयर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। सड़क पे तुम किसी की भी कुछ भी करते रहो, बट जब आप चेयर पे होते हो तो आप चेयर पे होते हो, उस चेयर की डिग्निटी भी होती है, उस चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जैसे बोलते रहा कि अपने यहाँ इलेक्शन में क्या फ्रेज चलता है कि जब तक जीता नहीं तब तक बीजेपी का है या कि पार्टी का है, जिस दिन चेयर पे बैठ गया उस दिन देश का है, राइट। तो मेरे हिसाब से उतना कुछ रायता नहीं होने वाला। हाँ, ये जो 2-4 इश्यूज हैं, आई वुड पर्सनली एक्सपेक्ट कि भैया पुतिन से बात कर लो और ये बंद कराओ यूक्रेन वाला, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, अगर इतिहास में जाओ तो ये सब रायता यूएस का ही फैलाया हुआ है। देखो इम्पैक्ट कुछ भी हो, किसी पे भी हो, बट ये तो है कि पूरा हैपनिंग टाइम रहेगा, शांति से तो नहीं जिए ना, हैपनिंग तो उंगली माल है, कुछ ना कुछ करता रहेगा। कभी डल मोमेंट आएगा लाइफ में तो बाकी इलॉन मस्क संभाल लेगा। इलॉन मस्क तो मतलब मुझे कर देगा किसी को भी। वो क्या करता है देखो, एक चीज और है ना, ट्रू कलर ऑफ अ पर्सन ओनली कम्स व्हेन ही इज इन पावर। ये मतलब मैं फिर फ्रेज मारना नहीं चाहता था, लेकिन आदमी की औकात तभी पता चलती है जब उसके हाथ में पावर होती है। तो पावर में यू आ रहा है बीइंग ना, जीनियस, पावर में आ रहा है ना, एलोन मस्क भी आ रहा है ना पावर में। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू बीइंग जीनियस और you being me, that world will know when you sit on that chair.
एक पब्लिक चेयर में बैठने में और एक कंपनी की चेयर में बैठने में बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि कंपनी की चेयर में यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी बोर्ड एंड सम पीपल. With the country, you are responsible for the entire country as well as the impact that your country can bring on to rest of the world. तो मुझे लगता है कि कुछ लोग चेयर में बैठने पे भी मैच्योर होते हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी अच्छा ही करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल इनके यहाँ तो इस वर्ल्ड में, दुनिया में ना, तो शैतान घुस जाता अंदर. तो बाकी देखो, नहीं सही है. आई थिंक इंटेलिजेंट. लेट्स सी. Yeah, let's see, Mahip. I think it is as Sujit said, it is going to be very exciting 2025. Let's see अभी आगे क्या होता है, but overall हाँ यार, एक्साइटिंग तो है, थोड़ा डरावना भी हो रखा है. ये चाइना HPMV वाला जो ये कहानी लेके आ रहा है, चाइना में फिर आउटब्रेक हुआ है, और चाइना के साथ समस्या ये है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट अ थिंग. मतलब आपके सामने अपनी गर्दन काट देना चाइनीज गवर्नमेंट. आई एम नॉट सेइंग पीपल आर नेवर बैड, राइट? दे कैन बी इडियट्स बट दे आर नेवर बैड. जब इंस्टीट्यूशनलाइज होकर चीजें चलती हैं, तो चाइना की गवर्नमेंट अपनी मुंडी भी काट दे तब भी मैं भरोसा ना करूं कि भाई इसने ये वो किया होगा. दैट काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स दे हैव क्रिएटेड. चाइना को रखते हैं. नहीं, उसको तो टॉपिक डिटेल में रखेंगे. चाइना पे फिर मैं रिसर्च भी करूंगा थोड़ी सी. आई थिंक अभी के लिए 1 घंटा हो गया भाई. ट्रस्ट इश्यूज हैं. So yeah, I mean, I think you can stop recording. So yeah, I mean, I think once again, thanks everyone. बहुत मजा आया. धन्यवाद. शुभ रात्रि, शुभ दिन. हाँ. जिसके लिए जो जैसा होने वाला हो. फिर मिलेंगे अगले वीक. हाँ, अब अभी आप लोग बने रहना. हाँ, मैं 1 मिनट इसको क्लोजर करता हूँ. Thanks all. That's what I'm saying. You stop recording, फिर इसके बाद हम बात कर सकते हैं. Okay, all right. Thanks all. Thank you. Dankeschön. Thank you.